दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मुर्गा का संबंध दोस्तों यहाँ पर मुर्गी से दिया है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर बिजासु का संबंध दोस्तों किससे होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क जाए कौन से शब्द आएंगे। अब दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुर्गा दिया है दोस्तों, मुर्गा से क्या हो गया दोस्तों, मुर्गी हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग से क्या हो गया है, स्त्रीलिंग हो गया है। उसी प्रकार हम पहले ये जानेंगे कि यहाँ पर बिजासु का मतलब दोस्तों होता क्या है। बिजासु का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जाएगा घोड़ी हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों घोड़ी किस ऑप्शन में दिए गए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 10 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 0 से दिया गया है, 16 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 3 से है। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 12 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से दोस्तों 10 को हम क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। उसी प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर 16 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाए। तो यानी कि दोस्तों पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो लॉजिक दोस्तों इसमें लगा होगा वही सेम लॉजिक लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 10 दोस्तों दो संख्याओं से मिल करके बना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 और 0 से क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे तो 1 का गुणा दोस्तों क्या करेंगे 0 से कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 0 में क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है देखेंगे, यहाँ पर 0 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 16 दिया गया है दोस्तों, 16 को दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6 के कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और 6 का जो है दोस्तों 2 से हम भाग कर देंगे, यानी कि 2 से भाग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। जो दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे, हमने क्या किया दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में हमने गुणा किया। गुणा करने के बाद दोस्तों जो योगफल हमें प्राप्त हुआ उसमें क्या किया दोस्तों हमने 2 से भाग कर दिया है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 12 को दोस्तों क्या देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 है दिया है। तो 1 का गुणा दोस्तों क्या करेंगे हम 2 से करेंगे। तो यहाँ कि दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दोस्तों 2 का क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने इसमें 2 यहाँ पर दिया था भाग दिया था 2 से, यहाँ पर इसमें भी दिया था 2 से भाग, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 1 के 2 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे एक दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 1 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। और 2 से क्या करेंगे दोस्तों हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखेंगे एक ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 दिया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ए बी का संबंध दोस्तों यहाँ पर डी एच से है। तो यहाँ पर डी ई का संबंध दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाए कौन से अक्षर आएंगे। अब दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, एक बार इन अक्षरों का क्या करना है नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करने का मतलब ये है दोस्तों, आप देखेंगे ए बी सी डी के क्रमानुसार में, तो यहाँ पर ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। और यहाँ पर बी दोस्तों 2 नंबर पे आता है। डी दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। और एच जो दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 1 से दोस्तों यहाँ पर 4 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 का गुणा कितना किया है 4 से किया है, यानी कि 1 चौके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का गुणा दोस्तों यहाँ पर 4 से किया है, तो यहाँ पर 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया है गुणे 4 यानी कि दोस्तों उसका 4 गुना लिखा है। तो उसी प्रकार हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम डी का दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। और ये दोस्तों कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 4 से करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 4 का गुणा दोस्तों 4 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो यहाँ पर 16 नंबर पे आता है पी आता है। और 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों टी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिला हमें पी और टी। देखेंगे दोस्तों पी और टी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं और इन तीनों शब्दों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है चेरी दिया गया है दोस्तों, फल दिया गया है और खाद्य दिया गया है। तो यानी कि दोस्तों इन तीनों का आपस में हमको संबंध बताना है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर खाद्य के अंतर्गत दोस्तों, यानी कि दोस्तों खाद्य मतलब खाने वाली चीजें, खाद्य के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, फल आता है। और फल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर चेरी आता है। चेरी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का फल होता है। तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, पहले खाद्य, यानी कि दोस्तों ये खाद्य का हो जाएगा। और खाद्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर खाने वाली चीज़ों के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर फल आ जाएगा। तो यहाँ पर फल इसके अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर चेरी दिया गया, तो चेरी दोस्तों क्या होता है, फल के अंदर आता है। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर चेरी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप का वेन डायग्राम देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और इसी क्वेश्चन मार्क जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 3 से दोस्तों यहाँ पर 8 हो गया है, यानी कि दोस्तों प्लस क्या कर दिया है, 5 कर दिया है। उसके बाद 8 से दोस्तों क्या हो गया है, यहाँ पर 15 हो गया है। तो 8 7 15, यानी कि दोस्तों प्लस 7 कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 से यहाँ पर 26 हो गया है। तो 15 में क्या प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 26 हो जाए। तो यहाँ पर प्लस 11 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। अब दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, +5 किया, +7 किया, +11 किया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 7 और 11 ये दोस्तों क्या कौन सी संख्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 7 11, 11 के बाद दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, यहाँ पर 13 आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 26 में +13 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 39 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। छठवां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस वीडियो को रोक करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 9 स्टार 7 बराबर 32 आए और यहाँ पर 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208 दिया है। तो यहाँ पर 19 स्टार 11 बराबर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार जाएगा कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 और 7 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 32 हो जाए दोस्तों। अगर दोस्तों 9 का गुणा हम क्या करेंगे 7 से करेंगे, 9 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 32 नहीं मिल रहा है। अगर हम क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे घटाएंगे या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 32 नहीं आने वाला है। तो हम ऐसा क्या तरीका लगाएं कि जो यहाँ पर 32 आ जाए। अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 7 क्या जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 + 7 करेंगे दोस्तों। एक बार आप 9 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 16 लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 7 को आपस में घटा लीजिए। यानी कि 9 में से 7 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हो जाएगा और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 16 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 32 यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 13 दिया गया और यहाँ पर 7 दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले हम 13 और 7 को हम पहले प्लस करेंगे जिस प्रकार हमने इसमें किया था। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 13 7 प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पहले हमने इसको प्लस किया, अब क्या करेंगे दोस्तों 13 में से 7 को माइनस करेंगे। तो 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, गुणे 6 कर देंगे। यानी कि दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 20 छक्का क्या होता है दोस्तों, 120 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 120 लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 9 को हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। यानी कि पहले जोड़ेंगे तो 17 और 9 को हम प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे। यानी कि 17 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 8 17 होता है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 का गुणा हम क्या करेंगे, 26 गुणे 8 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 छंग क्या होता है दोस्तों, 8 छंग 48 होता है। तो यहाँ पर 8 छंग 48 और यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 4 क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। यानी कि दोस्तों 208 हमें देखने को मिल रहा है, तो जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 19 और 11 को हम पहले आपस में प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो 19 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 और यहाँ पर 11 को हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 11 को हम क्या करेंगे 19 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों 30 का गुणा 8 से कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 8 24 यानी कि 30 गुणा 8 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 30 8 कितना होता है दोस्तों 240 होता है। देखेंगे दोस्तों 240 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों यह नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 248 का संबंध 3 से है, उसी प्रकार हमें बताना है 328 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 248 दिया गया है। अगर आप देखेंगे 248 तीन संख्याओं से मिलकर के बनाए तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 4 को हम एक साथ ले लेते हैं यानी कि दोस्तों 24 हो गया। और यहाँ पर ये 8 को क्या करेंगे दोस्तों अलग कर देंगे और यहाँ पर 8 से क्या करेंगे दोस्तों इसमें भाग दे देंगे। तो 8 त्रिक क्या होता है दोस्तों 24 होता है। यानी कि दोस्तों क्या करेंगे 24 में से हम क्या करेंगे 24 में 8 से भाग कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 32 हो गया यानी कि 3 और 2 को हम क्या करेंगे एक साथ में ले लेंगे और उसके बाद 8 को क्या कर देंगे तो 8 से हम भाग दे देंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 32 में से हम क्या करेंगे 32 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौकी क्या होता है दोस्तों 32 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 हमें मिल रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है क्या है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर 4 आपका भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखने का मतलब ये है कि आप देखेंगे सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से दोस्तों 5 हो गया और 5 से दोस्तों 13 हो गया, 13 से 25 हो गया और यहाँ पर 25 से दोस्तों 41 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 से क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, यानी कि दोस्तों कितने का गैप है 1 में कितना प्लस करेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 का गैप है। उसके बाद आप देखेंगे तो 5 से क्या हो गया है दोस्तों 13 हो गया है। तो यहाँ पर 5 से 13 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 का गैप दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 13 से 25 हो गया है, यानी कि दोस्तों कितने का गैप किया है। तो यहाँ पर 13 में कितना प्लस कर देंगे 25 हो जाएगा। अगर 12 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 25 से दोस्तों क्या हो गया है 41 हो गया है, यानी कि दोस्तों इसमें 25 में कितना प्लस करेंगे दोस्तों 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 16 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर पहले प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 8, फिर प्लस 12, फिर 16। यानी कि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे सीरीज को तो यहाँ पर क्या है 4 का टेबल यानी कि 4 का पहाड़ा है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद 4 पचे 20, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 41 में प्लस 20 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 61 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो 61 है। देखेंगे दोस्तों 61 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अलग है, यानी कि सबसे विषम कौन सा है। तो अब देखेंगे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर 97 दिया है और यहाँ पर 16 दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर 78 और 15 दिया है और यहाँ पर देखेंगे 58 13 दिया है और 69 यहाँ पर 14 दिया है। तो कैसे पता करेंगे, अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 97 दिया है दोस्तों, 97 दो संख्याओं से मिलकर के बनाए यानी कि 9 और 7 से। तो यानी कि दोस्तों अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर 9 और 7 को आपस में प्लस करेंगे तो 9 7 क्या होता है दोस्तों 16 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 16 लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 7 दिया है 8 दिया है, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 7 15 होता है। तो यहाँ पर 15 लिखा गया है। उसी प्रकार आप सेम प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 5 13 होता है। तो यहाँ पर 13 लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे 6 और यहाँ पर 9 को आपस में प्लस करेंगे 9 6 15 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 14 लिखा है। तो इसलिए सबसे अलग जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें से विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है।
दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आकृति निम्न के बीच के संबंध को दर्शाती है। दोस्तों ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तीन शब्द दिए गए, मिनट, दिन और महीना दिया गया है। दोस्तों हमें बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसको किस वेन डायग्राम से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है मिनट दिया गया है, दिन दिया गया और महीना दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर महीने के अंतर्गत क्या आता है, दिन आता है, और दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, मिनट आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो महीने का क्या करेंगे हम दोस्तों, एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर महीने के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, दिन आता है। तो यहाँ पर दिन को क्या करेंगे हम इसके महीने के अंतर्गत रखेंगे, और दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, मिनट आता है। तो यहाँ पर मिनट को हम क्या करेंगे, दिन के अंतर्गत रखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।